वंदे भारत से लेके बब्बूलाल हलवाई की दुकान तक हर चीज का इनॉग्रेशन मोदी जी करने का। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? एंड कंसिडरिंग इट्स अ नेशनल मॉन्यूमेंट थोड़ा इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा, बट बिल्डिंग है तो सेक्सी। और स्पेसिफिकली अगर राहुल गांधी की बात करूं तो वो टाइम चला गया जब उनको पप्पू बोला जाता था और उनके मीम्स वगैरह हम शेयर करते थे। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट द संडे शो, वो शो जहां हम करेंगे सारी न्यूज की बात थोड़े एंटरटेनमेंट के साथ। तो भाई, देश को नया संसद, नया पार्लियामेंट मिल गया है। 2018-19 में जो काम शुरू हुआ था, अब जाके वो खत्म होने को आ रहा है और अब हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग गोल से ट्रायंगल हो गई है। आयरन मैन सूट, यू रिमेंबर? या सेम कॉन्सेप्ट। और अभी भी रेनोवेशन का काम पूरा हुआ नहीं है। अगर आपको पता नहीं है तो कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, ये जो नया पार्लियामेंट बना है ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंडर बना है, जिसमें नया पार्लियामेंट बनेगा, जो सारे मंत्रालय हैं वो नए बनेंगे, पुराना पार्लियामेंट म्यूजियम बन जाएगा, कर्तव्य पथ पे नया पीएम हाउस बनेगा, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। एंड कंसिडरिंग इट्स अ नेशनल मॉन्यूमेंट थोड़ा इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा, बट बिल्डिंग है तो सेक्सी। बड़े बड़े हॉल, सही कलर कॉम्बिनेशन, सराउंड साउंड सिस्टम, पूरा एस्थेटिक्स, फोटो तो बहुत अच्छी आएंगी हैशटैग वाली। इसको इनॉग्रेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और इसी मौके पर एक 75 रुपीस का कॉइन भी लॉन्च किया गया है। अब मसला तब हुआ जब इसी इनॉग्रेशन को कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी समेत 20 पार्टीज ने बॉयकॉट किया, क्योंकि उनका कहना था कि इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नहीं बल्कि देश की महामहिम यानी कि प्रेसिडेंट द्वारा किया जाना चाहिए था। अच्छा, टाइम्स प्लीज, देश के प्रेसिडेंट का नाम बताओ जरा। मुर्मू क्या नाम है? मुर्मू क्या नाम था भाई? सत्यानाश। अब ये प्रेसिडेंट के द्वारा इनॉग्रेशन वाली डिमांड उठना थोड़ा लाजमी है, क्योंकि प्रेसिडेंट इज सपोज्ड टू बी द हेड ऑफ द लेजिस्लेचर, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो भाई, नियम कानून के अनुसार तो प्रेसिडेंट से ही इनॉग्रेट किया जाना चाहिए। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। अब देखो, थियोरेटिकली दे हैव अ पॉइंट, बट प्रैक्टिकली अगर आपको लगता है कि इतने बड़े इवेंट का इनॉग्रेशन मोदी जी के अलावा कोई कर सकता था आज की डेट में, तो मेरी जूती से। मोदी जी आजकल हर चीज का फीता काटते हैं, और अगर गलती से स्टेट में चुनाव हो गए तो फीता, मोजे, बोटाई सब काट देते हैं। वंदे भारत से लेके बब्बूलाल हलवाई की दुकान तक हर चीज का इनॉग्रेशन मोदी जी करने का। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई प्रेसिडेंट को करना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर को नहीं, तो यही डिसाइड कर लेते हैं। लाइक फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी, कमेंट फॉर प्रेसिडेंट मुर्मू। कोई भी इनॉग्रेट करे, मुझे तो एंगेजमेंट चाहिए। बहुत तेज हो रहा है। देखो, आईपीएल का क्रेज पिछले हफ्ते बहुत चला, लेकिन उससे ज्यादा कुछ चला तो वो था शुभमन गिल का बल्ला। वो भाई आता है और सारा का सारा गेम बदल के चला जाता है। समझ रहे हो आप? खैर, लेकिन जब पिछले हफ्ते उनकी टीम ने आरसीबी को हराया तो इंटरनेट का और क्रिकेट का एक गंदा रूप देखने को मिला, जब कुछ फैंस ने न सिर्फ शुभमन को ट्रोल किया, बट बात उनकी फैमिली तक आ गई। उनकी बहन को भी ऑनलाइन रेप थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स दिए जाने लगे और सेक्सुअली अब्यूजिव कमेंट उनके बारे में किए जाने लगे, जिसका दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन ने भी संज्ञान लिया। मेरी हिंदी तो अच्छी हो गई। एंड ये पहली बार नहीं है। सैडली हमारे देश में जो क्रिकेट के फैंस हैं वो इतने ज्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं कभी कभी कि वो प्लेयर्स के साथ साथ उनकी फैमिली को भी टारगेट करने लगते हैं। इसके पहले अगर आपने देखा होगा तो जब वर्ल्ड कप 2019 में हारे थे तो भाई धोनी की फैमिली को टारगेट किया गया था, उनकी तो बच्ची को टारगेट किया गया था। जब 2015 के वर्ल्ड कप में विराट कोहली नहीं चले थे तो अनुष्का शर्मा को टारगेट किया गया था। और उसके पहले भी कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस देखे गए हैं जब कोई अगर परफॉर्म ना करे तो उनके फीमेल कंपेनियन को टारगेट किया जाता है। एंड ये बेसिकली क्रिकेट की नहीं बल्कि सोसाइटी की प्रॉब्लम है इन जनरल। फेमिनिस्ट हर टाइम बकवास नहीं करते, समटाइम्स दे हैव अ पॉइंट। और अब नजर डालते हैं इस हफ्ते के कुछ महत्वपूर्ण समाचार पर। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। अरे इंपॉर्टेंट न्यूज, कॉन्वेंट वाली जनता है पूरी। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने इस हफ्ते एक एडवाइजरी जारी की है, यानी कि एक सूचना दी है, और उन्होंने शॉपकीपर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स को बोला है कि आप बिल देने से पहले किसी भी ग्राहक से जबरदस्ती उसका मोबाइल नंबर नहीं मांग सकते। एंड भले ही एक छोटी सी एडवाइजरी है, बट जागो ग्राहक जागो स्कीम के अंडर इसको आपका जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी आप मार्केट जाते हो, आपने नोटिस किया होगा कि कई बार रेस्टोरेंट्स में, मॉल्स में कपड़े खरीदते टाइम आपसे बिल देने के पहले आपका मोबाइल नंबर मांगा जाता है। और हमें से कई लोग इतने भोले होते हैं कि हमको लगता है कि हाँ भाई जरूरी है, अगर बिल चाहिए तो मोबाइल नंबर तो देना ही पड़ेगा, जबकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ऐसा जरूरी नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि आपका मोबाइल नंबर आपका पर्सनल और प्राइवेट डेटा है। आप जब भी इसको जगह जगह बांट देते हो, फिर आगे जाके यही नंबर और आपका यही पर्सनल डेटा मार्केटिंग वालों को बेचा जाता है और फिर आते हैं आपके पास अनवांटेड कॉल्स। सार्थक सर नमस्कार, कैसे हैं आप? अच्छा हूं जी। कौन बोल रहा है? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, माता रानी की कृपा है। मैं निरंजन, सॉरी सर, पहचाना नहीं मैंने। निरंजन आपका भाई।
मेरा भाई, आपका भाई सीआईसीआई बैंक रिप्रेजेंटेटिव सर, कब लेंगे क्या लेंगे? लोन सर, पर्सनली एक्सक्लूसिवली आपके लिए 4 लाख का लोन सिर्फ 4 सेकंड में मिलेगा। कब लेंगे? अबे यार, नंबर कहां से मिलता है इनको? तो एडवाइजेबल यही है कि आप अपना नंबर हर जगह मत बांटो, और फिर भी कोई ना नुकुर करता है तो भाई एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है कि किसी को भी अपना बोगस नंबर दे दो कि हाँ नंबर है 98696969, जाओ करो कॉल। लेकिन फिर कई बार ऐसा होता है, खासकर ऑनलाइन सर्विसेज के टाइम पे, कि आपको मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी देना ही पड़ जाता है। तो उसके लिए एक स्पेयर नंबर और ईमेल आईडी रख लो जो आप दे दो, जिसको आप ज्यादातर चेक नहीं करते हो और हर जगह वही बांटते घूमो। क्या फायदा जबरदस्ती क्रेडिट कार्ड, ब्लड टेस्ट, बैंक लोन, इन सब के कॉल आने चाहिए तो क्रश के आने चाहिए ना, जो आते नहीं है। हेलो सर, वेलकम टू मैकडोनल्ड, व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर? आई वुड लाइक टू हैव अ बर्गर। ओके सर, बर्गर सिंगल चीज, डबल चीज, विदाउट चीज। आप ना मुझे अपसेलिंग की मार्केटिंग ट्रिक मत सिखाइए, मुझे सब पता है आप लोग कैसे कंज्यूमर्स को एक्स्ट्रा सेल करने के लिए सब टैक्टिक अपनाते हो। ओके ठीक है, योर कॉन्टैक्ट नंबर प्लीज। ओ हेलो, आप मुझे ना बेवकूफ मत बनाओ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर मुझे ये पूरा अधिकार है कि मैं अपना नंबर आपको ना दूं, और अगर आप फिर भी मुझे फोर्स करते हैं तो क्लॉज 33 के अंडर आपको 33 इयर्स की जेल हो सकती है। एंड व्हाई डू आई नो दिस? बिकॉज आई फॉलो सार्थक गोस्वामी। सर, दिमागी हालत ठीक है आपकी? पानी वानी लेके आऊं आपके लिए? इससे पहले अगली न्यूज पर आए, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। वो ऐसी कौन सी ऐप है जो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है? सही जवाब व्हाट्सएप, या पिताजी की भाषा में बोलें तो व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के अगले अपडेट का बीटा वर्जन टेस्ट किया जा रहा है, और टेक क्रंच के एक आर्टिकल के अनुसार व्हाट्सएप बहुत ही जल्द यूजर नेम का फीचर ला सकता है। मतलब आपके पास आपके नंबर के साथ साथ एक एक्सक्लूसिव यूजर नेम भी होगा। मतलब आपके पास नंबर होगा, एक यूजर नेम होगा, और अगर आप नंबर देने पे कंफर्टेबल नहीं है तो आप लोगों को अपना यूजर नेम दे सकेंगे। और ये भी आप समझ सकते हो कि ये क्यों हो रहा है, ये भी एक प्राइवेसी का मामला है। कई बार ऐसा होता है कि हमको एक अनजान ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है और 4 अनजान लोगों के पास हमारा नंबर पहुंच जाता है, और वहीं अगर व्हाट्सएप डीपी में कोई सुंदर सा चेहरा हुआ तो होता है हे स्लाइड इनटू डीएम। सारी टेक्निक पता है चीपड़े। Now WhatsApp has already introduced a lot of features to tackle competitions, end-to-end encryption, payment, communities वगैरह वगैरह। अगर आपको पूरा आर्टिकल पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे WhatsApp पर एक बार हाय भेजना। चलो इससे पहले अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़े, एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट को टच करते हुए निकलते हैं। राहुल गांधी 20 साल से कांग्रेस के युवा नेता, उनकी इस हफ्ते इमेजेस बड़ी वायरल हुई जहां पर वो दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ ट्रक में ट्रैवल किए और उन्होंने ट्रक ड्राइवर्स से बात की। एंड व्हाइल बीजेपी हैज बीन क्रिटिसाइजिंग हिम थ्रू आउट, इसके पहले भी वो डीयू में जाके बच्चों से मिले थे, उसके पहले उन्होंने गिग वर्कर्स से बात की थी, फिर कुछ महिलाओं से बात की थी, फिर एक दिन वो डिलीवरी बॉय से भी जाकर मिले थे, उनकी समस्याएं समझी थी, और फिर हाल ही में उन्होंने 4000 किलोमीटर पैदल चलकर भारत जोड़ो यात्रा तो की ही है। नाउ ऑब्वियसली राहुल गांधी इज ट्राइंग टू डू अ इमेज मेकओवर, बट देयर इज अ पैटर्न हियर। अगर आप देखोगे तो राहुल गांधी अपने आप को रीस्टैब्लिश कर रहे हैं, और अभी हाल ही में देखा गया है कि जो नेता है वो जनता से बहुत कट गया है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कोई अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमएलए होता है, एमपी होता है, तो भाई वो तो या तो फॉर्च्यूनर की झड़ी में चलता है या हेलीकॉप्टर से उतरता है। ऐसे के टाइम पे कोई अब एक ऐसा नेता स्ट्रैटेजी अपना रहा है जो जनता के बीच में जा रहा है, जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। और स्पेसिफिकली अगर राहुल गांधी की बात करूं तो वो टाइम चला गया जब उनको पप्पू बोला जाता था और उनके मीम्स वगैरह हम शेयर करते थे। नाउ ही हैज बीन पार्शियली सक्सेसफुल इन एस्टैब्लिशिंग हिमसेल्फ एज अ सीरियस पॉलिटिशियन। ही इज बिकमिंग अ लीडर ऑफ द मासेस। वो पप्पू वाली इमेज जो बीजेपी ने बड़ी मेहनत से क्राफ्ट की थी, इन्होंने बड़ी मेहनत से हटा भी दी है। अब 2024 के चुनाव के पहले ये लीडर अपने आप को कैसे रिवाइव करेगा, उसके आगे क्या होगा पता नहीं, बट हाँ, जैसे आप में राघव चड्ढा वैसे ही कांग्रेस में राहुल गांधी। इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। इससे पहले अगली न्यूज बताऊं, लॉन्डो अपने हाथ में कप रख लो ऐसे। पिछले हफ्ते यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी के रिजल्ट आए, जिसमें से टॉप 5 में से टॉप 4 पोजीशंस वुमेन कैंडिडेट्स की थी, जो थी ग्रेटर नोएडा की इशिता कशोरी, बक्सर की गरिमा लोहिया, नोएडा की स्मृति मिश्रा एंड हैदराबाद की उमा हराती। हाँ, अब बोलो विमेन। अगली खबर है स्पोर्ट्स से। देश के वन ऑफ द मोस्ट लव्ड स्पोर्ट्स पर्सन नीरज चोपड़ा से रिलेटेड। नीरज चोपड़ा ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि वर्ल्ड्स नंबर 1 जैवलिन थ्रोअर अब इंडिया का है, जो है हमारे नीरज चोपड़ा। एंड ऐसा हो सकता है कि ओलंपिक में गोल्ड के बाद इनके बारे में आपने ज्यादा नहीं सुना हो, बट आपको बता दूं दैट ही हैज बीन कॉन्स्टेंटली परफॉर्मिंग वेल इन विनिंग मेडल्स। फिर चाहे वो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हो, पद्मश्री मिलना हो, या कई सारे ऐसे नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स हो, नीरज चोपड़ा हैज बीन कॉन्स्टेंटली परफॉर्मिंग। अगली ऐसी न्यूज है जिससे आप में से कई सारे लोग रिलेट करेंगे। हमारे
हमारे देश में बैक पेन और ओबेसिटी की समस्या बहुत है। हर दूसरे घर में एक मूव का मरीज मिल जाता है। उम्र 18, कमर 40। एंड ये जो बैक पेन की समस्या है, ये धीरे धीरे एक ग्लोबल फिनोमेना बनती जा रही है। लैंसेट र्यूमेटोलॉजी की एक रिपोर्ट आई है जिसने बताया है कि 2050 तक दुनिया भर में लगभग 800 मिलियन यानी कि 80 करोड़ लोग बैक पेन की समस्या फेस करेंगे। मतलब दुनिया भर की आबादी के 10% से ज्यादा लोग। और हमारी आजकल की लाइफस्टाइल में कोई शॉकिंग बात नहीं है, बहुत कॉमन हो गया। हेयर फॉल, डार्क सर्कल्स, बैक पेन उम्र के पहले ही आ जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि 2020 के कंपैरिजन में 36% लोग बैक पेन का ज्यादा शिकार होंगे। एंड दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू ओबेसिटी एंड बैड लाइफस्टाइल। हमारी जनरेशन को वर्कआउट की सही में जरूरत है यार। एक तो पेट पे तोंद और कंधे पे जिम्मेदारियां, वजन तो बढ़ेगा ही। भैया ये बहुत गंदी लाइन थी। तेरी शकल से ज्यादा अच्छी है। एंड इस सेगमेंट को खत्म करने से पहले आखिरी न्यूज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का बहुत हुआ बनाया जाता है कि भाई एआई आएगा, जॉब्स खाएगा, ह्यूमैनिटी खत्म कर देगा। इसका खासकर इसका जॉब मार्केट पे क्या असर होगा, हमने इस हफ्ते एक वीडियो बनाई है। एंड हो सकता है इससे आपको ज्यादा फर्क ना पड़े, आपकी लाइफ टाइम में कुछ ऐसा खतरनाक ना हो रहा हो जिससे आपको एआई से डरने की जरूरत हो। बट जरूरी है कि आप एआई की पावर को समझें कि आजकल की इंटरनेट डोमिनेटेड दुनिया में एआई क्या क्या कर सकता है। मतलब कम से कम इन्फॉर्म्ड होना जरूरी है। इस हफ्ते सोशल मीडिया पर एक इमेज वायरल हुई जहां दिखाया गया कि पेंटागन के पास एक एक्सप्लोजन हुआ है। पेंटागन जैसे आप समझ लो हमारा पार्लियामेंट, इतनी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है। अब इस इमेज में दिखाया गया है कि पेंटागन के बगल में कहीं कुछ धुआं निकल रहा है, मे बी कोई ब्लास्ट हुआ है, मे बी कोई एयरप्लेन क्रैश कर गया है। और ये तो वैसे ही 9/11 पीड़ित देश है। हर जगह पैनिक मच गया, लोगों में अफरा तफरी हो गई और स्टॉक मार्केट बुरी तरीके से क्रैश करने पे आ गया। $500 बिलियन का नुकसान हो गया। मतलब बाद में पता चला कि ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं था, ये इमेज फेक थी, एआई ने जनरेट करी थी। बट क्योंकि इसका शॉक वैल्यू इतना ज्यादा था, अफरा तफरी मच गई, लोगों ने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग शुरू कर दी, मार्केट क्रैश करना शुरू कर दिए। और जब तक लोगों को असलियत का पता चलता, काफी लोग बर्बाद हो चुके थे। अब आप समझ सकते हो कि एआई का पोटेंशियल क्या है। सिर्फ एक इमेज जनरेट हुई, लोग बता नहीं पाए कि भाई ये ओरिजिनल है या फेक है। अब आप सोचो, इतने सारे एआई के सॉफ्टवेयर हैं जो जगह जगह कुछ भी टाइम पे किसी से भी कुछ बुलवा लेते हैं। एक डीप फेक का भी कॉन्सेप्ट होता है। तो जरूरी है कि आप ये समझें और कोई भी ऐसी चीज जिसे आप इंटरनेट पर देखो जिसकी शॉक वैल्यू ज्यादा है, उसको एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना। अच्छा, ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट और वैलिड न्यूज, लेकिन जब तक कुछ ऐसी न्यूज नहीं आती जिनको सुनकर लगता है कि भाई क्या ही चल रहा है देश में, हाँ, उन्हीं न्यूज को हम फॉलो करते हैं अपने अगले सेगमेंट नॉनसेंस न्यूज में। नॉनसेंस। अच्छा, हम छोटे थे तो हम चोर पुलिस घर घर खेलते थे ना, उसी का अडल्ट वर्जन सुनाता हूं। मामला हुआ यूपी के बरेली में, जहां शादी वाले दिन दूल्हा थोड़ा डर गया और शादी के मंडप से फरार हो गया, लेकिन दुल्हन ने होने नहीं दिया। ये औरत अपने टूबी पति का 20 किलोमीटर तक पीछा की, उसको वापस ले आके फिर शादी की। अब मजेदार बात यह है कि ये दोनों 2.5 साल से रिलेशनशिप में थे, डेट कर रहे थे, निब्बा निब्बी थे। लेकिन फिर जब शादी का टाइम आया तो दूल्हे की फट ली। उसने दुल्हन से बोला कि अरे मैं गांव जा रहा हूं, मम्मी को लेके आता हूं, और कट लिया। लेकिन आप लड़की को लड़की से अच्छा मैनिपुलेट थोड़ी कर सकते हो। दुल्हन समझ गई। दुल्हन को दाल में कुछ काला लगा और वो भीमुरा पुलिस स्टेशन पहुंच गई, जो 20 किलोमीटर दूर है बरेली से। वहां ये भाई साहब बस स्टॉप पे बस का इंतजार कर रहे थे। वहीं से इनको धर लिया, वापस लेके आए, मंडप में बिठाया, शादी की। 7 समुंदर पार जाना होता है यार, ये 20 किलोमीटर में ही पकड़ गया। और लोगों ने भी टिप्पणियां खूब अच्छी की। सपना ने तो एडवाइस तक दी है कि सुहागरात के दिन भी संभाल कर रखना, नहीं तो रात भर खोजते रह जाएंगे। अभी पंडित ने कहा उस दूल्हे को पता नहीं था कि उसकी दुल्हन मैराथन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, इसीलिए सलमान भाई ने शादी नहीं की। ये तो टॉम एंड जेरी वाला सीन हो गया। कोई तो कह रहा है कि राष्ट्रपति से भारत रत्न दिलवाओ, ओ मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे 20 किलोमीटर में पकड़े जाओगे। बेटा आप सीख ले, गेम खेल के पिच नहीं बदलने का, मौत के मुंह से टक से वापस आके फिर मौत के मुंह में चले जाना। ये भगवान क्या जुल्म है। अच्छा, एक मस्त कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। धूम 4 की स्क्रिप्ट है। 3 दोस्त थे, सत्यम, अमित, अमन। एक बीटेक इंजीनियर, एक बीकॉम और एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय। सिंपल, नो डाउट। बीटेक वाले ने एक वेबसाइट बनाई और प्लान किया कि तीनों मिलकर गाड़ी चोरी करेंगे और इसकी बनाई वेबसाइट पर बेचेंगे। मस्त प्लान है। फिर तीनों रात को निकले चोरी करने। एक मारुति वैन स्पॉट की, कहा कि भाई इसको चोरी करेंगे। उसका लॉक तोड़ा, अंदर बैठे, गाड़ी स्टार्ट कर ली। गाड़ी स्टार्ट तो कर ली बट चोरी नहीं कर पाए। पता क्यों? क्योंकि तीनों को चोरी तो आती थी बट ड्राइविंग एक को भी नहीं आती थी। इन्होंने कहा भाई अब गाड़ी अनलॉक तो कर लिया, क्या किया जाए? चलो इंजन से नहीं, मैन पावर से इसको चोरी करेंगे। तो आधी रात को इन लोगों ने 10 किलोमीटर तक उस वैन में धक्का लगाया और फिर जब धक्का लगा लगा के थक गए तो बाद में नंबर प्लेट उसकी बदली और उसे वहीं छोड़कर भाग गए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। किसी एक को भी ख्याल नहीं आया कि गाड़ी चोरी करने के लिए उसे चलानी भी पड़ेगी। एजुकेशन सिस्टम इनको वेबसाइट बनाना सिखा दिया, लॉजिक नहीं सिखा पाया। लेकिन यूपी के चोर नूब हैं, बिहार वाले ज्यादा स्किल्ड हैं। वो अगर चला नहीं पाते तो गाड़ी खोल के ले जाते।
अच्छा देखो, स्कूल में लड़ाई सबने देखी है, आप में से कई लोगों ने की भी होगी। लड़के लड़ाई करते ही रहते हैं, कभी कभी लड़कियों की भी लड़ाई देखने को मिल जाती है, बाल खींच के बूमरैंग। लेकिन किस्मत वाले वो लोग होते हैं जिन्हें टीचर्स की लड़ाई देखने को मिलती है कि नहीं? और ये मामला हुआ बिहार के पटना में, जहां पर स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर में क्लासरूम की खिड़की बंद करने को लेकर बहस हो गई और स्कूल टीचर्स आपस में भिड़ गए। तो और फिर दे लात दे घूसे, वाह क्या सीन है। फिर हाथ लात घूसे, चप्पल, पेंसिल, चौक, डस्टर। टीचर्स के पास एम्यूनेशन की कमी थोड़ी होती है। टीचर्स में कलेश करवाने की निंजा टेक्निक बताऊं? इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा ना थोड़ा, बता देता हूं। मैम ये सही है, बट विजय सर कह रहे थे कि उनका फॉर्मूला आपके फॉर्मूले से ज्यादा बेटर है, उसे जल्दी आंसर निकलता है। सर मार्क्स तो सबके अच्छे हैं, बट आपसे जो ट्यूशन पढ़ता है ना, उन सारे बच्चों के थोड़े कम ही मार्क्स दिए मैम ने। बड़ा हरामी हो बेटा। एंड अब देखते हैं कुछ पॉजिटिव न्यूज ऑफ द वीक। जिस लड़की को अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो उसका नाम है मलीशा खारवा। शी इज अ मॉडल, और ना सिर्फ ये काफी ज्यादा फेमस है। कॉस्मोपॉलिटन, वोग, ये कई सारे मैगजीन के कवर्स में आ चुकी हैं। फॉरेस्ट एसेंशियल नाम का एक ब्रांड है, उसकी एम्बेसडर है, और रिपोर्टेडली ये कई सारी हॉलीवुड मूवीज भी साइन कर चुकी हैं। एंड इतनी चमक धमक सक्सेस के पीछे हर स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग। मलीशा अभी 14 साल की है, लेकिन 2 साल पहले तक ये झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली एक छोटी सी मामूली सी लड़की थी। मुंबई के धारावी में रहती थी, पापा एक बड़े हम्बल आदमी थे, और उस टाइम पर रॉबर्ट हॉफमैन नाम के एक एक्टर ने इनको स्पॉट किया, और रॉबर्ट ने देखा कि इस लड़की के स्माइल में कुछ तो स्पेशल है। उन्होंने इसे स्पॉट किया, इसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाया, फंड रेजर स्टार्ट किया और इनिशियली कुछ काम दिलाया। और उसके बाद मलीशा के पीछे सक्सेस भागती चली गई। कई सारे फैशन शूट्स किए, कई सारे ब्रांड्स ने अप्रोच किया, एंड टुडे पीपल नो हर एज द प्रिंसेस ऑफ द स्लम। और ये अचानक से ये सोशल मीडिया का फेम और रैग्स टू रिचेस वाली पहली कहानी नहीं है। आपको याद होगा कि कुछ ही टाइम पहले एक पाकिस्तान का एक चाय वाला था जिसकी फोटो वायरल हुई थी और वो रातों रात सोशल मीडिया सेंसेशन बन गया था। अगर आपको थोड़ा फनी एग्जांपल लेना है तो आप रानू मंडल जैसी भी कहानी ले सकते हो। बेसिकली कहने का मतलब ये कि दैट इज द ब्यूटी ऑफ सोशल मीडिया, कि कब कौन कहां वायरल हो जाए और कहां से कहां पहुंच जाए, यू नेवर नो। अच्छा, इस शो के रिसर्च के दौरान ना हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं। ऐसे ही में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बड़ा अच्छा आर्टिकल पढ़ा मैंने, जिसके बारे में आपको सुनाता हूं मैं, जो बताता है कि कैसे ब्लाइंड औरतें ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट करने का काम कर रही हैं। सो कई सारे हॉस्पिटल्स आजकल ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट करने के लिए मेडिकल टेक्टाइल एग्जामिनर्स यानी कि MTE को एम्प्लॉय करते हैं, और ये MTE ज्यादातर ब्लाइंड महिलाएं होती हैं। और वो इसीलिए क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने का एक प्रोसीजर होता है BTE, ब्रेस्ट टेक्टाइल एग्जामिनेशन, जिसमें मैमोग्राम से पहले मैनुअली ब्रेस्ट को एग्जामिन किया जाता है, जिसमें छूकर समझा जाता है कि बॉडी के उस पार्ट में छोटे छोटे लम्प्स तो नहीं बन रहे, मतलब कैंसर के कोई सिम्टम्स तो नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्लाइंड वुमेन को, वो महिलाएं जो देख नहीं पाती, उनको इस टेस्ट के लिए ज्यादा एफिशिएंट माना जाता है, क्योंकि उनकी फिंगर टिप्स ज्यादा सेंसिटिव होती हैं और ये आधे सेंटीमीटर से भी छोटे लम्प्स को इजीली सेंस कर लेती हैं, जो कि आम लोगों के हाथ नहीं कर पाते। और इसमें इतनी खूबसूरत बात है कि इस प्रोसेस के थ्रू न सिर्फ पेशेंट्स को मदद मिल रही है, बल्कि इन ब्लाइंड महिलाओं को भी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, उनको रोजगार मिल रहा है और वो जाके कुछ पैसे कमा पा रही है। इजंट इट ब्यूटीफुल? और अब देखते हैं सोशल मीडिया ट्रेंड्स, हमारे अगले सेगमेंट शेयर बाजार में। और जनाब क्या चल रहा है? अच्छा, इस साल का IPL खत्म हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी इस साल जो थी वो अनडाउटेबली थी नवीन उलक और विराट कोहली का ब्रोमांस। एक मैच में जो लड़ाई हुई उसकी वजह से नवीन उलक पूरे सीजन ट्रोल हुए, और इसको फेमसली जाना जाता है एज द स्वीट मैंगो कंट्रोवर्सी। और इस स्वीट मैंगो कंट्रोवर्सी का एक रिकैप लेते हैं। RCB से लड़ाई के बाद जब 9 तारीख को MI वर्सेस RCB का मैच हुआ तो नवीन उलक ने ये स्टोरी डाली, और ऑब्वियसली ये विराट कोहली को ट्रोल करने के लिए था। फिर जिस भी स्टेडियम में जाते ये कोहली के नाम से ट्रोल होते, और फिर जब इन्होंने रोहित शर्मा को आउट किया तो उन्होंने ये वाला रिएक्शन दिया, और फिर सिर्फ लखनऊ और बैंगलोर नहीं, बाकी सारी टीम्स भी ट्रोल करने लगे। इनफैक्ट ये कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने तो मैंगो शब्द को ही म्यूट कर दिया, राजस्थान रॉयल्स ने भी मजे लिए, और फिर सोने पे सुहागा तब हुआ जब इसी बीच गूगल ने मैंगो डे बनाया और अपना डूडल चेंज कर दिया। फिर स्विगी, जोमैटो, अमेजॉन प्राइम, सारी ब्रांड्स इस स्वीट मैंगो के अराउंड कैंपेन्स बनाने लगे, मार्केटिंग करने लगे, और कुछ लोगों ने बढ़िया बढ़िया मीम्स भी बनाए। नवीन उलक गेटिंग रेडी फॉर हिज ओन मैंगो बिजनेस। क्या आम खाते हैं? और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुटली के साथ खाते हैं? BCCI will plant mango trees for dot balls bowled by Naveen Ulak. Reporter, what will you do after IPL? Naveen Ulak, my time to eat mangoes is over. Now I have to sell mangoes myself. जो इसमें आया। एंड अल्टीमेटली LSG और RCB दोनों ही कंपटीशन से बाहर हो गई, बट ये स्वीट मैंगो कंट्रोवर्सी वाज वन ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ दिस ईयर्स IPL। अच्छा, इस हफ्ते कैलाश सत्यार्थी जी ने भी शादी कर ली और उस पे भी लोगों ने मीम्स बनाए। मोटिवेशन प्रो मैक्स, द क्रश हु रिजेक्टेड यू इन कॉलेज, दैट गाय विद अ गवर्नमेंट जॉब। जलवा है हमारा। क्लाइंट, योर वर्क इज नॉट गुड, गिव मी 7 days टू फिक्स इट। क्लाइंट, आई कांट, आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, मुझे सिर्फ 7 दिन दे दीजिए, वरना बीच चौराहे पे जो आप असाइनमेंट देंगे
वो मैं E और D तक कंप्लीट करके दूंगा मित्रों। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? Them, you seem like a well-mannered person. Your parents did a good job raising you. How my parents raised me. देखो, हर इंडियन मिडिल क्लास बच्चा अपनी लाइफ में 3 चीजों में से एक तो खाता ही है, बेल्ट, चप्पल या ताने। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, ताने तो रोज खाते हैं। सार्थक इज द प्रोडक्ट व्हेन यू वांट टू बी अ कॉमेडियन बट पेरेंट्स फोर्स यू टू बी अ जर्नलिस्ट। माय पेरेंट्स फोर्स्ड मी टू बी अर्नब गोस्वामी। देयर आर सम रिप्लाईज व्हिच आर ऑन ऑटो मोड। चल झूठी। ऑटो मोड। पुलकित भाई विटी सिंह, काले बाल IDU में गए, MT या NIFT और रंगीन मुके बाहर निकले। टुडे अ किड कॉल्ड मी अंकल। आई वाज अबाउट टू टेल हिम टू कॉल मी भैया और बाय माय नेम। हिज डैड केम बाय। हिज डैड हु वाज माय जूनियर इन स्कूल। फक माय लाइफ। अब वो आ गया है, वो टाइम आ गया है जब ऐसे बगल बगल में ना लोगों की शादियां होना शुरू हो जाती हैं, फिर तुम्हारी क्रश के बच्चे होने लगते हैं अब, और फिर वो तुमको मामा बुलाएंगे यार। FML पार्ट 2। जिंदगी बर्बाद होगी। अगर पूरा IPL स्क्रिप्टेड है तो RCB की जीत वाली स्क्रिप्ट क्यों नहीं लिखते? बात तो सही है, 15 साल में एक बार ही लिख दो। फ्लर्ट विद एन इंडियन बॉय एंड ही रिप्लाई, व्हाट्सएप यूज करती हो? Sorry, no review because no experience. Deactivated Instagram to focus on other things. It has really saved a lot of time and energy and given me space to focus on other things. Now I can completely devote my entire time on Twitter. एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। किसी ने ट्वीट किया, I also deserve a boy like Ronaldo. तेरे को रोनाल्डो नहीं रमेश ही मिलेगा। और फिर रमेश ने ट्वीट किया, भाई इतनी गंदी चॉइस तो मेरी भी नहीं है। You don't need an alarm to wake up in Indian household. Your mom will just start using the mixer at 7 AM on a Sunday. मेरे घर में तो पंखा ऑफ हो जाता है, फिर तो तुम्हारा बाप भी उठेगा। नहीं, बाप तो 5 बजे उठ जाता है। बात में जाना नहीं। ईशा ने ट्वीट किया, Dad asked me to order fruits from Instamart and I forgot. This is his WhatsApp status now. दुनिया से क्या शिकायत करें जनाब, हमारी तो अपनी औलाद ही हमारा साथ नहीं देती। ये मम्मी पापा ना ओवर रिएक्ट तो बहुत करते हैं सोशल मीडिया पर। सारा दोष इस बागबान का है, बस दिन रात टीवी दिखवा लो इनसे। अरे देख देख के आंखें खराब हो जाएंगी। वो शर्मा जी के पापा को देखो, बहुत तेज हो रहा है। अपने पापा को ही गैसलाइट कर रही है। फिर पापा भी बोलेंगे कि हाँ, अच्छे लोगों को तो घर से भी बाहर निकाल दिया जाता है। आंटी, बेटा तुम्हारी शादी वगैरह हो गई? मी, शादी तो नहीं आंटी, लेकिन वगैरह वगैरह बहुत हो गया। समझ रहे हो? तो ये थे सब कुछ इंटरेस्टिंग मीम्स। अगर आपको भी कुछ फनी कंटेंट मिलता है सोशल मीडिया पर तो उसे आप यहां पर हमारी कम्युनिटी के साथ शेयर कर सकते हैं। हम अगले हफ्ते उसको रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। एंड जाते जाते आखिरी सेगमेंट, रिकमेंडेशन ऑफ द वीक, जहां मैं हफ्ते में जो कुछ भी पढ़ता हूं, सुनता हूं, देखता हूं, तो उनमें से मुझे लगता है कि कुछ ऐसा कंटेंट जो सजेस्ट किया जाना चाहिए वो हम इस सेगमेंट में बताते हैं। और इस हफ्ते एक वर्थ वॉचिंग टीवी सीरीज जो मैंने देखी वो थी दहाड़, जो एक साइकोपैथ और एक सीरियल किलर की कहानी है, ब्रिलियंटली प्लेड बाय विजय वर्मा, कि कैसे वो लड़कियों को मारता है और कैसे पुलिस उसको पकड़ती है। इसका जो सेटअप है वो राजस्थान में बेस्ड है और बहुत अच्छी इसकी सिनेमेटोग्राफी है, स्टोरी लाइन काफी अच्छी है। इट कीप्स यू हुक्ड थ्रू आउट द 8 एपिसोड सीरीज। और आजकल की पॉलिटिक्स पे, कास्टिज्म पे एक बहुत स्लाइट कमेंट्री भी है जो आपको काफी ज्यादा एंगेज्ड रखेगी। पर्सनली मैं बात करूं तो काफी टाइम बाद मैंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से कोई एक ऐसी वेब सीरीज देखी है जो काफी यूनिक है। उसकी स्टोरी लाइन अच्छी है और एक्टिंग तो बहुत अच्छी है। आपको Amazon प्राइम पे मिल जाएगी। स्पॉन्सर्ड बिल्कुल नहीं है, बट हाँ, रिकमेंडेड है। ये था आज का एपिसोड। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। पिछले हफ्ते का एपिसोड आपको इधर मिल जाएगा। मैं मिलूंगा एज यूजुअल आपसे अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।